बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दीनी मिसाल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया है। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। नाज़रीन, साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायीद पर मजबूर हो गई। एक माहिर जैन यहूदी जो दीनी आलम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खतून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खतून नहीं है। चलिए नाज़रीन, वो क्या वाक़या है। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जैन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूर मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाक़फियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनाशाई। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसका तर्जमा ये है कि मुतल्लकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बेमुकाबल 62% मुख्तलिफ हुआ करती हैं और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज्ब कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज गुजर जाने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। दूसरा हैज आने से 67 से 72% तक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरे हैज में 99.9% का ख़ात्मा हो जाता है और फिर रहम साबका DNA से पाक हो जाता है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट तो नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है, जिसका सबब इसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिसमें मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और इस नतीजे में वो मोहलिक इमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की, तो इद्दत तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा है, क्योंकि गम व हज़न की बिना पर साबका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार है। और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमान इलाही है, जिसका तर्जमा है कि तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़ें तो चाहिए कि वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ महलों में तहकीक की। एक महला जहाँ अफ्रीकन नज़ाद मुस्लिम रहते हैं, वहाँ की तमाम औरतों के जनन में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा महला जहाँ असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं, इनके जनन में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि इसकी बीवी इसे धोखा दे रही थी और यह कि इसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज के हमआहंगी की ज़मानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी, पाक दामन और पाकबाज होती हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को